तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। फरमाया कि भाई मौलाना आपकी जो है तस्वीर नहीं आती, क्या बात है कि आप मजहबी एतबार से आपने मना कर दिया है? मैंने कहा कि साहब ये तो इशारा किसी साजिशी की तरफ से दिख रहा है, मुझे इसकी इज्जत और शोहरत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे करम फरमा चुमटियां लेते ना, मौलाना इन्होंने तुम्हारी वो फोटो नहीं डाला, उन्होंने तुम्हारी फोटो नहीं डाला, वो देखना चाहते, कब तक क्या बर्दाश्त करेंगे आप? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इज्जत नफ्स सबको अल्लाह ने दिया है, कोई जलील करना चाहेगा और खामोश रहेंगे हम, कोई रुसवा करना चाहेगा हम खामोश रहेंगे। आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? और एमएलए के लिए भी मुझे आना नहीं था, मेरे चंद साथियों ने थोड़ा सा पिन चढ़ाया और ये सोचा कि किसी तरफ निशाना लगाना, इसलिए मैं खड़े हो गया था, वरना अगर मैं जिद करता और खड़े रहना चाहता, किसी की ताकत नहीं थी कि वहां पर वो खड़े रह सके। एक बात जहन में रख लीजिए, सियासत में जो है जिस तरीके से जो चालाकियां या जो मक्कारियां चलती है या जो गुंडागर्दी है, ये सारी चीजें चलती है, उन सबको हम करीब से देख रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं के जेबों पर नजर रखता है कि इससे 100 रुपए कैसे मिलेंगे, 500 कैसे मिलेंगे, और एक बड़ा होशियार किस्म का लीडर होता है जो हुकूमत के खजानों पर नजर रखता है। हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। दिल की बात डॉक्टर साहब ने कही तो महफूज रहमान क्यों पीछे रहेंगे? मैं भी आज आपसे कुछ दिल की बात कहना चाहता हूं और एक करेक्शन, थोड़ी सी तरमीम करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मेरी मुलाकात का तस्करा किया और फोटो का तस्करा है। फोटो पे सियासत तो बहुत चलते रहती है, उसमें सिर्फ एक बात है कि मेरे कायद कितनी बारीक बारीक चीजों पर नजर रखते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। मुझसे जब मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, यहाँ के अहवाल वगैरह सब कुछ जो भी है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। पार्टी में आने से पहले 15 साल पहले की मेरी मुलाकात है, उनका साथ और उनकी अकीदत मेरे से और मेरी अकीदत उनके साथ है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में मेंबर हूं, वो भी मेंबर है, वो भी तासीसी मेंबर है, मैं भी तासीसी मेंबर हूं। और मेरी और उनकी मुलाकात सिर्फ कुरान की वजह से हुई। जब स्टेज पर मैं कुरान पाक पढ़कर नीचे उतरा, उन्हें अपने बाजू में बिठाए, मेरा कोई तारुफ नहीं था, पूछे कि मौलाना साहब कहाँ के हैं? मैंने कहा कि औरंगाबाद के हूं। बस यहां से दोस्ती हो गई और आज तक के ये है कि मैं पहले पहुंच जाता हूं तो उनके लिए जगह रखता हूं, और अगर वो पहले पहुंच जाते तो मेरे लिए जगह रखते हैं। और अभी बोर्ड के अंदर अभी हम जाने वाले हैं 20 नवंबर को इंशाअल्लाह, फिर एक मीटिंग है। ये मेरा ताल्लुक है। दूसरा ताल्लुक आपको बताता हूं इस मजलिस से क्या है। सब मौलवी घबराते हैं, सब उलमा घबराते हैं, सब इमाम घबराते हैं। आप जिन महलों में रहते हैं और स्टेज पे बैठे हुए सारे जिम्मेदार इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उलमा को हम बुलाते हैं तो बहुत डर डर कर, कमेटी वाले क्या बोलेंगे, सदर साहब क्या बोलेंगे, बहुत डरते हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ है, आप ये समझते हैं क्या कुर्बानी देते हैं। मैं हर दिल अजीज था, हर मस्जिद में जाकर बयान कर सकता था, लेकिन जब से मजलिस की छाप मेरे ऊपर लगी है, अगर उस मस्जिद का सेक्रेटरी या सदर या मुतवल्ली जो है एनसीपी का या कांग्रेस का है, वो ये बोलता मौलाना का बयान मत होने दो, हम बर्दाश्त करते हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं और हमें कोई चीज नहीं चाहिए इससे। ना मेरे बेटे को कोई कारपोरेटर मुझे बनाना है, इसमें सलाहियत नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सारे बेटे आलिम हाफिज कारी होने के साथ साथ ग्रेजुएट हैं। एक मेरा बच्चा जो है लंदन से एमएससी पेट्रोलियम करके आया हुआ है, पीएचडी है, खड़े रह सकते मेरे महल्ले के वार्ड के अंदर मेरे काम या मेरे जो भी खिदमत है, लेकिन मुझे कभी भी रेस में नहीं आना। क्यों अंदेशा करते हो, क्यों परेशान रहते हो? और एमएलए के लिए भी मुझे आना नहीं था, मेरे चंद साथियों ने थोड़ा सा पिन चढ़ाया और ये सोचा कि किसी तरफ निशाना लगाना, इसलिए मैं खड़े हो गया था, वरना अगर मैं जिद करता और खड़े रहना चाहता, किसी की ताकत नहीं थी कि वहां पर वो खड़े रह सके। एक बात जहन में रख लीजिए, सियासत में जो है जिस तरीके से जो चालाकियां या जो मक्कारियां चलती है या जो गुंडागर्दी है, ये सारी चीजें चलती है, उन सबको हम करीब से देख रहे हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। फरमाया
कि भाई मौलाना आपकी जो है तस्वीर नहीं आती, क्या बात है कि आप मजहबी एतबार से आपने मना कर दिया है? मैंने कहा कि साहब ये तो इशारा किसी साजिशी की तरफ से दिख रहा है। किसी साजिश करने वाले ने उन तक के, जब उन्होंने उसकी गिरफ्त की होगी, उसके कान पकड़े होंगे कि तेरे पोस्टर पर मौलाना की तस्वीर क्यों नहीं है, तो उसने फट से जो है मजहब की आड़ लेकर कहा कि मौलाना उसके कायल नहीं है साहब बोल के। तो हजरत साहब ने यानी कंफर्म किया, अंदाजा लगाइए। मैंने उनसे कहा कि सियासत में आने से पहले मैं फोटो को मना करता था, लेकिन सियासत में आने के बाद ये जरूरी है, इसलिए कि मैं जब अगर तुम मेरी फोटो नहीं डालते हो तो उससे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरी शोहरत और इज्जत अल्लाह ने मुझे जो दी है वो इंटरनेशनल कमेटी में मैं इंडिया का मेंबर हूं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा में मेरा हेड ऑफिस है और मैं यहां पर मेंबर हूं। इंटरनेशनल लेवल पर मेंबर हूं और नेशनल लेवल पर भी मेंबर हूं। मुझे इसकी इज्जत और शोहरत की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे करम फरमा चुमटियां लेते ना, मौलाना इन्होंने तुम्हारी वो फोटो नहीं डाला, उन्होंने तुम्हारी फोटो नहीं डाला, वो देखना चाहते, कब तक क्या बर्दाश्त करेंगे हम? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इज्जत नफ्स सबको अल्लाह ने दिया है। कोई जलील करना चाहेगा और खामोश रहेंगे हम, कोई रुसवा करना चाहेगा हम खामोश रहेंगे। आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? एक बात जहन में रख लीजिए कि एनसीपी और कांग्रेस की सियासत नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम की सियासत कर रहे हैं। सीरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का शोभा जो है, अभी डॉक्टर साहब ने बात छेड़ी थी, वो जहन में बात आई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है। अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम बगैर सियासत के है तो वो पूरा मुसलमान नहीं है, ये जहन में रख लीजिए। सियासत अवैसी बिरादरान ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वो सियासत पूरी दुनिया के अंदर पेश की है, इस मुल्क के अंदर पेश की है कि तुम जो गंदी सियासत करते हो वो सियासत नहीं, हम जो सियासत करना चाहते हैं पाक और साफ पाकीज़ा सियासत करना चाहते हैं। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत को उनके गुलाम होकर पूरी कुर्रे अर्ज के अंदर फैलाना चाहते हैं। सियासत, एक सियासत वो है जो जाती मफादात के लिए की जाती है और एक सियासत वो है जो कौम और मिल्लत के लिए की जाती है। मजलिस ने कौम और मिल्लत के लिए सियासत करने के वास्ते ये प्लेटफार्म दिया है, अपने जाती मफादात को पूरा करने के लिए नहीं दिया है। एक सियासत वो होती है जो अपने जेब भरने के लिए होती है और एक सियासत वो होती है जो अपना जेब खाली करने के लिए होती है। हमने पूरे महाराष्ट्र कोर कमेटी के सिलसिले में डॉक्टर साहब की क़ियादत में हमने सफर किया। हम लोगों में से कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसके 30-40 हजार रुपए कम से कम खर्च ना हुए हों और उसमें सबसे बड़ा खर्च जो है डॉक्टर साहब करते रहे। अपना जान और माल लगा के अगर पूरे महाराष्ट्र का दौरा किए 2 महीने तक के, अपना पेट्रोल और डीजल लगा के, तो कोई मकसद होगा ना। एक सियासत वो है जो कौम और मिल्लत के लिए की जाती है और उस कौम और मिल्लत की सियासत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम लेवाओं को दिए थी। और एक सियासत वो है जो कार्यकर्ताओं के जेबों पर नजर रखता है कि इससे 100 रुपए कैसे मिलेंगे, 500 कैसे मिलेंगे। और एक बड़ा होशियार किस्म का लीडर होता है जो हुकूमत के खजानों पर नजर रखता है, इसकी मात से जो है फायदा हासिल करता है। ये भी सियासत है। और इस सियासत के नशे व फराज को अगर समझना है तो आप एक बात जहन में रख लीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कलमे की बुनियाद पे सियासत की है, मजहब की बुनियाद पे सियासत की है। और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की पूरी तकरीर में आधी तकरीर मजहबी तकरीर होती है। एक जुमला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी फरमाया कि मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं जिक्र करूंगा, तुम्हारे औरंगाबाद वालों को एक मौलवी बर्दाश्त नहीं होता, एक आलिम बर्दाश्त नहीं होता। एक उल्टा आलिम है तुम्हारे दरमियान में और तुम उसको जलील करते हो, उसको साइड में करना चाहते हो, उसको नजरअंदाज करना चाहते हो, उसके साथ सौतेला सुलूक करना चाहते हो। आपको जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना है। बहरहाल बातें तो बहुत कुछ कहनी थी, चिट्ठी भी आ गई और मैं कभी चिट्ठी लेता ही नहीं हूं। आज अगर 3 मिनट की तकरीर बोले तो मैं 3 मिनट की तकरीर करना जानता हूं, लेकिन दर्द दिल रखने के वास्ते एक खानदान हम हैं बैठे हुए, हम साथी हैं,
हम एक साथ काम कर रहे हैं, इस लिहाज से मैंने अपना दर्द आपके सामने रखा और थोड़ा करेक्शन करने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम नहीं लेते हैं डॉक्टर साहब, तो शायद मैं तस्करा भी नहीं करता था। आखिर में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अजीज दोस्तों, मैं क्या काम करता हूं? मैं अपोजिशन के खैमों में जाता हूं, अल्लाह रसूल की बात करके जोड़ने की बात करता हूं। मैं क्या काम करता हूं? मेरे पास ग्रुप, इसका ग्रुप उसका ग्रुप आता है, मैं अल्लाह रसूल की बात करके उनको दोनों के दिलों को मिलाने की काम करता हूं। मैं अपने साथियों में से बहुत सारे वो समझते हैं कि जनरल सेक्रेटरी या मौलाना से कुछ अपने को फायदा हो जाएगा, तो मैं तरीके से देखता हूं कि ये कौम और मिल्लत की हमदर्दी में गली कूचे फिर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन इसकी जिंदगी में दीन नहीं है, उसे दीन देने की कोशिश करता हूं। मैं उसको कहता हूं तो कौम और मिल्लत की और इंसानियत की बात बाद में कर, तेरे खानदान को देख, तेरे माँ बाप को देख, वो मोहताज बनकर तेरे सामने हाथ फैलाने को तैयार है, तू दूसरों को तकसीम करता है लेकिन माँ बाप को खैरात बोलकर भी चंद लुक़्मे नहीं देता है। मैं ये काम करता हूं। मैं जमीनी सतह का काम करता हूं, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बतलाऊंगा। बहरहाल ये मौका नहीं है। और एक मरतबा मेरे कायद ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, दो बड़े जिम्मेदारों के मसले पर एक जुमला कहा था, ऐसे ही तुम लड़ते रहते ना या लड़ोगे, इसलिए मैंने मौलाना को मुसल्लत तुम्हारे ऊपर किया है। ये जुमला था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मेरे अजीज दोस्तों, बहरहाल ये सबसे पहली यानी नशिस्त और इजलास है। सब आप जोश और जज्बे के साथ हैं। इलेक्शन आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। नजरियात का इख्तिलाफ हो सकता है, इस्लाम ने इख्तिलाफ की गुंजाइश रखी है, मुखालिफत की नहीं रखी है, दुश्मनी की नहीं रखी है। इख्तिलाफ राय सबके अंदर हो सकती है, लेकिन इख्तिलाफ राय को हवा देकर जो है इस चिंगारी को शोला भड़काने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, वो अपोजिशन वाले हैं। इसीलिए मैंने पहले शेर कहा था कि हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।